टाइम ना रात हो रही है और आज मैंने ना रामनवमी की पूजा करी है। नवरात्रे खत्म हुए हैं और इसके साथ क्योंकि मौसम बदल रहा है तो त्योहार के साथ सारी और काम भी करने पड़ते हैं। जहाँ तक प्लांट्स की बात है, अब ये समर्स में ख़राब हो जाते हैं, कुछ उन्हें अंदर करना है। और ये जो पिटूनिया के हैं इनका तो अब टाइम चला गया है और अब समर्स के मैं प्लांट्स इसमें लगाऊंगी और आज मैंने लगा भी लिए हैं वो। तो अब इनको हटा रही हूँ। रात को काम करने का फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट डे आप पूरी अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। नहीं तो दोनों काम जब एक साथ करें ना, यानी हटाने का सफाई करने का, तो टाइम बहुत हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट डे मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 बज रहे हैं, मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा है। और अब मैं नहा के जो माता रानी का दरबार है इसको दशमी वाली तिथि के दिन हटा देती हूँ। तो अब इसमें जो बची हुई चीज़ें होती हैं जैसे कलश है या फिर अखंड जोत है और जो मतलब जो भी चीज़ें उनका मैं क्या करती हूँ उसको मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। ये सारा सामान हट जाता है और दोबारा से अपनी जो एक नॉर्मल पूजा है वो शुरू हो जाती है। अच्छे दिन बीते, बढ़िया लगा और ये चीज़ मैंने बहुत बढ़िया तरह से सेलिब्रेट करी है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने 2-3 दिनों में क्या किया, क्या ऐसी चीज़ बढ़िया नई बनाई जिनको कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो 2-3 दिनों की पूरी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट रेसिपी से, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी आसान सी रेसिपी है। थोड़ा सा मक्खन लिया है और ऑयल डाल के इसमें कटा हुआ गार्लिक और थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल दी है, चॉप्ड प्याज। इसको हल्का सा गलाया और फिर इसमें चॉप्ड हमने डाल दिया है पालक। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़े से कॉर्न के साथ और इनको हम गलाएंगे। जब ये थोड़ा गल जाएगा यानी जो पालक है वो श्रिंक हो जाएगा तो थोड़ा सा दूध डालिए, ज़्यादा नहीं, और इसमें आप चीज़ स्लाइस डाल दीजिए और इसे तब तक पकाना है जब तक कि दूध बिल्कुल सूख नहीं जाता है। और उसके बाद इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, इटालियन सीजनिंग, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, नमक और अपनी पसंद की जो भी आप सीजनिंग डालना चाहें वो डालें। अब देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, मतलब काफ़ी हद तक लटपटा सा हो गया है। बस अब हम इसके सैंडविच बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और इसको अगर एक बार आप बना लेंगे तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, फटाफट बनते हैं और आप इसकी स्टफिंग बना के रख के 2-3 दिन यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से ब्रेकफास्ट का काम तो हो गया, लेकिन जो मेरे बाहर के प्लांट्स हैं उनका काम अभी 3-4 दिन तक चलना है, क्योंकि अब बहुत सारे प्लांट्स मुझे अंदर रखने हैं शेड में। उनकी प्रूनिंग वगैरह तो मैंने कर ली है। ये सब काम मैं खुद करती हूँ। हालांकि मैंने बीरबल है मेरे पास, वो थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं, लेकिन काम हमें खुद ही करना चाहिए। इससे एक तो हमें नॉलेज भी होती है और जब काम हमारे हाथ में होता है तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। और देखो ये क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर है ना सुजाता का, उसके लिए मैंने नए जार मंगाए हैं। अब आप बोलोगे नए जार क्यों मंगाए? एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था जब करण की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी तो मैंने अपनी एक हेल्पर रखी थी। तो जब मैं बाहर जाती थी तो वो खाना वगैरह का काम भी देख लिया करती थी। लेकिन देखिए उसने जो मेरे ये सुजाता के इतनी टफ मिक्सी है, मजबूत मिक्सी है, उसके भी ये हैंडल वगैरह उससे टूट गए और इसी के साथ जो चटनी जार था वो भी चटक गया और इसकी जो रबर है इसको मतलब ये भी जला दी है। इसलिए जब कभी भी इसमें कुछ पीसते हैं तो वो बाहर गिरता है। यानी इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ये यूज़ करने लायक नहीं रहे। हालांकि मैंने अभी तक यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने नए मंगाए। तो कई बार क्या होता है, जैसा आप काम करते हो वैसा काम आपको मिलता नहीं है, तब तक तो सही है, लेकिन जब चीज़ों का टूट फूट होना शुरू हो जाता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। थोड़ा क्या, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम अपने घर में ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल से ही जोड़ते हैं। खैर ये तो थी एक छोटी सी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करी और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ और एक बढ़िया लंच की रेसिपी। इसके लिए मैंने 3-4 घंटे तक जो धुली मूंग की दाल है उसे सोख कर लिया था और अब इसे मैं पीसूंगी। तो 2 कप मूंग की दाल है और थोड़ी सी मैंने बचा ली है, ये अलग से बारीक मैंने इसको पीस लिया है। और अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो जो सूखे मसाले होते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये तो आप डालिए अपने अकॉर्डिंग, गरम मसाला भी डाल लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन और साबुत धनिया जो होता है उसको भी हाथ से मसल के इसमें डाल लीजिए। नमक ऐड करेंगे इसमें, यानी कुल मिला के जो मसाले आप खाते हैं
वो ऐड करिए, हरी मिर्च और हरा धनिया, और इसमें 4 टेबल स्पून हम डालेंगे घी या कुकिंग ऑयल, यानी 2 हमने कप ली थी दाल पिसी हुई, मतलब साबुत दाल, और पीसने के बाद हमने उसमें 4 चम्मच तेल डाला है। साबुत जो हमने दाल रखी थी वो भी इसमें मिक्स कर दी है। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि हमें पानी नहीं मिलाना है, इतना गेहूं का आटा डालना है कि इसमें ही अच्छी तरीके से डो बन जाए। और हमें इसका डो थोड़ा सा सख्त बनाना है, जैसे पूड़ी का हम डो बनाते हैं उस तरह का। देखिए ये तैयार हो गया और अब हम बनाएंगे इसकी बहुत बढ़िया वाली बाटी, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है वो है मूंग की दाल की टेस्टी बाटी बनाने का। तो हमने एक पतली रोटी बेली, उस पर ऑयल लगाया, थोड़ा सा उसमें आटा डाल दिया और इस तरह से फोल्ड किया, फिर दोबारा से ऑयल और आटा डाला, फिर फोल्ड किया। इस तरह से हम इसकी लेयर बनाएंगे देखिए, और फाइनली इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, इसे पतला करेंगे और फिर दोबारा से इसमें ऑयल और आटा लगाएंगे और रोल बना लेंगे। इससे इसमें बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं और किसी धागे की मदद से अब हम इसे कट करेंगे। तो ये ना लेयर वाली बड़ी बढ़िया लच्छेदार जो होती है ना, उस तरीके की बाटी बनती है, बहुत ही बढ़िया खस्ता। तो देखिए इस तरह से कट कर लिया। अब जो कटा हुआ हिस्सा है उसकी जो दूसरी तरफ का हिस्सा है उसको हम कुछ हाथों से इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए ये दूसरा हिस्सा है जो कटे हुए के अगला वाला है, तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो और उसके बाद ना हाथों से इसे शेप दे देंगे, तो जो लेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी और बहुत ही बढ़िया एक बाटी की शेप रेडी हो जाएगी। और ये बाटी तो बन गई हैं और अब बारी आती है इन्हें सेकने की। तो आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ओटीजी में, कुकर में बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़िया रहता है जो अप्पे पैन होता है उसमें मैं इनको सेकती हूँ। थोड़ा सा उसे ग्रीस कर लिया, मतलब हल्का सा उसमें ऑयल लगा लिया है और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इनको अलट पलट करके सेकते हैं। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम बिल्कुल लो हो, और इस तरह से ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया। तो ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जो आप लंच में, डिनर में बना सकते हैं, बना के रख भी सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। और इसमें कोई स्टफिंग भी हमें नहीं करनी है, सिर्फ मूंग की दाल से हमने ये बनाई है। खाने में खस्ता, बहुत ही टेस्टी मूंग की दाल की बाटियां रेडी हैं। बाटी के साथ बनने वाली मखनी दाल की रेसिपी भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अभी बहुत अच्छी रेसिपी आपको बता रही हूँ और वो है भिंडी की। मतलब ये इतनी टेस्टी बनती है कि आपको क्या बताऊं। तो दोनों तरफ से कट करा, बीच में चीरा लगाया और मोटे मोटे टुकड़े इसके कट कर लिए हैं। और अब हम मसाला तैयार करेंगे इसके लिए। तो धनिया पत्ता लिया इसमें, और अपने अकॉर्डिंग आप जितनी मिर्च खाते हो, कश्मीरी लाल मिर्च जो सूखी हुई होती है वो इसमें ले ली, थोड़ा सा लहसुन इसमें डालेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इसके साथ जो मूंगफली है, ये रोस्टेड मूंगफली है, इनका छिलका उतरा हुआ है, इनको डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से कूट लेंगे। मतलब ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आपने एक बार बनाई तो भिंडी आपको डेली बनाने का मन करेगा। और उसके बाद देखिए ये इस तरह से हमने मसाला कूट लिया है और अब हम इस मसाले को कटी हुई भिंडी में मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे भिंडी में डाल दिया है और हमने अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। इसी टाइम आप नमक भी डाल दीजिए और इस पूरे को अच्छी तरीके से मिक्स करिए। मिक्स करके कोई छोड़ना नहीं है, बस अब हमें इसे पकाना है। और पकाने का तरीका बिल्कुल आसान है, कोई प्याज वगैरह कट नहीं करनी है। बस हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें डालेंगे जीरा, अच्छी तरीके से उसे मिक्स करेंगे और ये सारी जो भिंडी है ये हम उसमें डाल देंगे। बस उसके बाद हम इसे पकने तक, जब तक कि भिंडी नहीं गल जाती है तब तक हम इसे पकाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़े से सूखे मसाले डालने हम इसमें नहीं भूलेंगे। और इस तरह से भिंडी जब तक तैयार होगी तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ बाकी सारी चीज़ों की। और सबसे पहले जो सैलड वगैरह होती है उसे कट करूँगी। और इस तरह से छोटे छोटे काम मेरे दिन भर चलते रहते हैं और अपना कुकिंग के काम के साथ मैं घर के बाकी सारे कामों को मैनेज करती हूँ। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे मैं छोड़ दूँ, और इसलिए मेरा पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक और बिजी होता है।
और अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं मखनी दाल की रेसिपी बनाती हूँ। वैसे तो जो बाटी होती हैं उनके संग सिंपल उड़द की दाल बनती हैं, लेकिन आज मैं आपको मखनी दाल बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मतलब मैंने मखनी दाल अभी 1-2 दिन पहले बनाई थी, वो रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो इसको मैं प्याज वगैरह के साथ बनाती हूँ। रात को मैंने मखनी दाल को, मतलब जो उड़द की साबुत दाल होती है उसको मैंने सोख करके रख दिया था और अब उसे राजमा के साथ में बॉईल कर लूँगी। खड़े गरम मसाले में प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और जब तक ये गल ना जाए तब तक पकाना है और उसके बाद इसे पीस लेंगे। तो देखिए, ये मखनी दाल में उड़द की साबुत दाल, थोड़ी सी राजमा मैंने बॉईल कर ली है नमक डाल के, और अच्छी तरीके से बिल्कुल बॉईल हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा। और अब जो हमने मसाला बनाया था उसको हम पीस लेंगे। तो इस तरह से हम मलाई कोफ्ता वगैरह बनाते हैं, ये तक मतलब उसी तरह का मसाला है। अब ऑयल में सूखे मसाले डाले, पिसा हुआ मसाला डाला है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें थोड़ी मलाई ऐड करेंगे और फिर मलाई को भी इसमें पकाएंगे। मतलब इससे ना मलाई घी छोड़ देती है। अब अच्छी तरीके से जब ये पक जाएगा तो इसमें जो दाल हमने बॉईल करी है वो डाल देंगे और इसे भी पका लेंगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो इसमें दूध मिक्स करिए। तो इस तरह से मखनी दाल बहुत अच्छी बनती है। ऊपर से मक्खन डाला, हरा धनिया डाला, गरम मसाला और बढ़िया दाल हमारी रेडी हो गई। मुझे अपने आउटडोर एरिया में काम करते हुए ना 2-3 दिन हो गए हैं, तब जाके थोड़ा सा हिस्सा मैंने अभी सेट किया है। समर के प्लांट तो लग ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको भी मुझे अंदर रखना है, तो वो सब काम मेरा चल रहा है। तो इस तरह से जो मेरा आउटडोर एरिया है वो प्रॉपर बिल्कुल तैयार हो गया है और जो ग्रीन नेट वगैरह होती है वो मैंने अपने नीचे के हिस्से में बांध ली है। तो जो ये बाहर का एरिया है ये बहुत ही सूदिंग और ठंडा रहता है और पौधों को भी ना बहुत अच्छी ठंडक मिलती है। वैसे तो मैं स्प्रे वगैरह करती ही हूँ इस पे बॉटल में पानी भर के, तो वो तो जब ज़्यादा समर आ जाएंगी तब तो हमें सुबह शाम करना ही होता है, लेकिन कम से कम एक बार। तो इस तरह से देखिए ये सारे प्लांट्स मेरे लग गए हैं। और जब समर्स आ जाती हैं तो आइसक्रीम का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी मैं अलग अलग कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ ताकि कुछ नया टेस्ट आ जाए। तो मैंने सोचा चलो आम की ट्राई करती हूँ। तो मेरे पास एक ही आम था क्योंकि अभी आम का सीज़न आ रहा है। अभी मतलब बहुत ज़्यादा आम, मीठे आम मिलना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो आम को कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और मैंने ना थोड़ी सी कुल्फ़ी जमा रखी थी, वो आइसक्रीम मैंने ले ली और ये राइस पेपर शीट है, इसमें मैं जमाऊँगी। तो आइसक्रीम मोची जैसे बन जाती है, ये उस टाइप की है। तो राइस पेपर शीट को थोड़ा सा सोक करेंगे पानी में और जो देखिए ये कपकेक का मोल्ड है इसे ग्रीस कर लिया है, इसमें रखेंगे। और इसमें मैंने क्या किया, एक लेयर मैंने जो मेरे पास आइसक्रीम थी कुल्फी वाली वो लगाई, उसके ऊपर आम रखे हैं कटे हुए और फिर से उसके ऊपर एक लेयर मैंने उसी कुल्फी की लगा दी है और इस राइस पेपर शीट को ऊपर से बांध दिया। इस तरह से मैंने सोचा ट्राई करूं कैसी बनेगी। तो नॉर्मल आइसक्रीम ही रहती है, बस देखने में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, एक नया एक्सपेरिमेंट हो जाता है। और मैं ये नई नई चीज़ें इसलिए भी ट्राई करती हूँ कि इनसे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। जैसे मैं अभी सोच रही थी कि मैं कुछ स्प्रिंग रोल बना लूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आइसक्रीम में ही इसे ट्राई करते हैं। तो इस तरह से हम नई चीज़ें सीखते भी रहते हैं। और देखिए ये रात में ये जम गई है अच्छी तरह से, हम सब लोगों ने खाई। मैंने तो बहुत थोड़ी सी खाई क्योंकि रात में मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो है ना एक अच्छी सी चीज़। तो इस तरह से आज का दिन खत्म हुआ। अपने जो भी 2-3 दिन लास्ट के थे उसमें क्या बनाया, क्या खाया, वो सब आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।